रात के करीब 1 बजे का समय था। बस स्टेशन की वो आखिरी बस जा चुकी थी और प्लेटफॉर्म पर अब केवल कुछ आवारा कुत्ते और हल्की हल्की जलती बुझती पीली रोशनी ही बची थी। मैं अपने दोस्त अनिरुद्ध के साथ वहीं खड़ा था। हमारी बाइक खराब हो गई थी और अब हमें पैदल ही जाना था। सुन, पैदल चलते हैं, ज्यादा दूर नहीं है, अनिरुद्ध ने कहा। मैंने उसकी बात मान ली और हम दोनों रेलवे ट्रैक के पास से होते हुए शॉर्टकट के रास्ते चलने लगे। यह रास्ता थोड़ा सुनसान था, लेकिन हमें जल्दी घर पहुंचना था। रास्ते में हमें एक बूढ़ा आदमी दिखा जो रेलवे ट्रैक के पास एक पत्थर पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं और उसके हाथ में एक पुरानी सी लोहे की छड़ी थी। इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो बाबा? अनिरुद्ध ने मजाक में पूछा। बूढ़े ने धीरे से सिर उठाया और गहरी आवाज में कहा, तुम लोग शायद पहली बार इस रास्ते से जा रहे हो, है ना? हमने सिर हिलाया। तो सुनो, और अगर हिम्मत हो तो ही आगे जाना, बूढ़े ने कहना शुरू किया। रेलवे ट्रैक पर वो परछाई। कुछ साल पहले इसी रेलवे ट्रैक पर एक औरत की लाश मिली थी। किसी ने उसे धक्का दिया था या शायद उसने खुदकुशी की थी, कोई नहीं जानता। लेकिन उसके बाद से जो भी इस रास्ते से रात के समय गुजरता है वह कुछ अजीब जरूर देखता है। अगर तुम लोग इस ट्रैक पर चलते रहोगे तो तुम्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई देगी, लेकिन जब तुम पलट कर देखोगे तो वहां कोई नहीं होगा। और अगर किसी ने भी इस आवाज की परवाह नहीं की तो वह औरत, उसका भयानक चेहरा सामने आ जाता है। हम दोनों हंस पड़े। बाबा, हम इन सब बातों पर यकीन नहीं करते। फिर भी अगर कुछ अजीब लगे तो कभी भी पलट कर मत देखना, बाबा ने धीरे से कहा और अंधेरे में गायब हो गए। हम दोनों ने बातों को हंसी में उड़ा दिया और आगे बढ़ गए। रेलवे ट्रैक सुनसान था। बस कहीं कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। कुछ ही मिनट बाद हमें अपने पीछे धीमी धीमी चाल की आवाज सुनाई देने लगी। कोई और भी हमारे पीछे चल रहा है क्या? अनिरुद्ध ने धीरे से कहा। हम दोनों रुक गए। आवाज भी बंद हो गई। हमने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद हमारा वहम होगा, मैंने कहा, और हम फिर से चलने लगे। लेकिन फिर वही आवाज, इस बार और करीब से, किसी के नंगे पैर से पत्थरों पर चलने की आवाज। अब हमें कुछ अजीब लगने लगा था। क्या हमें पलट कर देखना चाहिए? अनिरुद्ध ने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने बाबा की बात याद की। अगर कुछ अजीब लगे तो कभी भी पलट कर मत देखना। नहीं, मैंने घबराई हुई आवाज में कहा। हम सीधा चलते रहेंगे। डर का सबसे बड़ा झटका हमने कदम तेज कर दिए, लेकिन जैसे जैसे हम चलते गए वैसे वैसे आवाज भी तेज होती गई। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे पीछे दौड़ रहा हो। फिर अचानक हमारे ठीक सामने ट्रैक के किनारे एक लड़की खड़ी थी। उसकी पीठ हमारी तरफ थी। उसके लंबे घुंघराले बाल थे जो उसके घुटनों तक आ रहे थे। उसके पैर अजीब तरह से मुड़े हुए थे, जैसे उल्टे हों। हम दोनों डर के मारे वहीं रुक गए। अब क्या करें? अनिरुद्ध ने कांपती आवाज में पूछा। मैंने बाबा की बात याद की। अगर कुछ अजीब लगे तो कभी भी पलट कर मत देखना। हम बस सीधे आगे बढ़ेंगे, कुछ भी हो, रुकना मत, मैंने धीरे से कहा। हम हिम्मत करके आगे बढ़े। लड़की अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन जैसे ही हम उसके पास से गुजरे उसने एकदम से अपनी गर्दन घुमाई। उसका चेहरा सीधा हमारी ओर था, लेकिन उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, बिना पुतलियों के। उसका मुंह इतना चौड़ा था कि उसके कान तक खुल गया था। वह अचानक जोर से हंसी। कहाँ जा रहे हो? उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। हम बिना पीछे देखे पूरी ताकत से भागे। हम ट्रैक से हटकर पास के खेतों में भागते रहे, लेकिन तभी हमने फिर से वही हंसी सुनी। तुम बच नहीं सकते। अब तो ऐसा लग रहा था जैसे वह हर ओर से हमारी आवाज में गूंज रही हो। हम जैसे तैसे गांव के मंदिर तक पहुंचे और अंदर घुस गए। वहां घुसते ही सब शांत हो गया। हम दोनों जमीन पर गिर गए। हमारी सांसें उखड़ रही थीं। पुजारी बाहर आए और हमें देखकर समझ गए
कि कुछ अनहोनी हुई है। उन्होंने हमें पानी दिया और धीरे से कहा, तुम लोग इस रेलवे ट्रैक से गुजरे थे, है ना? हमने सिर हिलाया। पुजारी ने गहरी सांस ली और बोले, जिसका सामना तुमने किया वह सिर्फ वही देख सकते हैं जो इस दुनिया में ज्यादा समय तक जीने वाले नहीं होते। उनकी बात सुनकर हमारी रूह कांप गई। क्या सच में कुछ होने वाला था? उस रात के बाद हम दोनों को कई हफ्तों तक अजीब अजीब सपने आते रहे। सपनों में वही लड़की हमें बुला रही होती थी। एक दिन अनिरुद्ध की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे बुखार आ गया और वह लगातार बड़बड़ा रहा था। वह मुझे बुला रही है, मुझे जाना होगा। हमने किसी तरह गांव के तांत्रिक को बुलाया, जिन्होंने बताया कि अनिरुद्ध पर उसी आत्मा की छाया पड़ गई थी। कई हवन और पूजा के बाद ही अनिरुद्ध ठीक हुआ। उसके बाद हमने उस रास्ते से कभी गुजरने की हिम्मत नहीं की। यकीन न करने वालों की भी रूह कांप गई। यह कहानी सुनाने के बाद बूढ़े शख्स ने गहरी सांस ली और कहा, तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं कौन हूं। हम सब ने हैरानी से उनकी ओर देखा। वह मुस्कुराए और बोले, जिस दोस्त को मैं बचाने में कामयाब रहा वह अनिरुद्ध था, और वह दोस्त जो नहीं बच पाया वो मैं खुद था। इतना कहकर बूढ़ा शख्स उठकर चला गया। हम सबके दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। क्या वह सच में कोई इंसान था या फिर कोई आत्मा जो अपनी ही कहानी हमें सुना रही थी?